ऊपर जहाँ पड़ा है वो है मेरा कोट भाई मेरा कोट वहाँ से भी रास्ता है जो वारुणी वाला रास्ता नहीं है फोन तो कर दे संतोष भाई ने खाना नहीं खा रहा कमल। ये रेड क्रॉस टीम चली है सांड गांव। सब इंस्पेक्टर आदेश, सचिव सुशील डिमरी और हमारे वरिष्ठ सदस्य उमेश प्रसाद भोगना जी, संतोष सकलानी जी। और ये अभी चढ़ाई पे हैं। यहाँ पर हमने चित्रकला प्रतियोगिता करवा रखी है जिसमें जूनियर वर्ग में पर्यावरण और सीनियर वर्ग में कोरोना से बचाव। स्कूल आने वाला है। देखिए कुत्ते का बच्चा ले जा रहा है। अनुभवों का परिचय। रेड क्रॉस आपने पूर्व में भी आपको काफी कुछ, आज भी रेड क्रॉस की ओर से काफी कुछ उपलब्ध है। ऐसे अपने रेड क्रॉस की जो संचालन टीम है, रेड क्रॉस को भाग्य है मैं क्रमशः परिचय करा रहा हूँ। आप लगातार स्काउट ताली की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करते रहेंगे। जोशी जी चेयरमैन है रेड क्रॉस सोसाइटी के। श्री सुशील चंद्र डिमरी जी सचिव। श्री उमेश प्रसाद बहुगुणा जी वरिष्ठ सदस्य, मेरे परम पूज्य गुरु जी हैं। आपके सानिध्य में मैंने, जैसे आप हमारे पास पढ़ रहे हैं ऐसे गुरु जी के श्री और श्री संतोष सकलानी जी मैनेजिंग कमेटी के सदस्य हैं, हमारे बीच उपस्थित हैं। आपका भी स्वागत। और श्री परिवार की ओर से, हमारे प्यारे बच्चों की ओर से और हम सभी की ओर से, ये साल इंटर कॉलेज के लिए कोई नए चेहरे नहीं है। आपको ध्यान होगा आप विगत 3-4 साल से लगातार हमारे विद्यालय का ध्यान रख रहे हैं। कैसे? आपको ध्यान होगा 3-4 साल पहले आपने हमारे विद्यालय को जिन बच्चों को आवश्यकता थी सर्दियों में स्वेटर की, आपने जो है 30 स्वेटर जो है हमारे विद्यालय को आपने दी थी। उसके बाद अगले हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ समीक्षा लेगी कक्षा 7। तालियों से आप सावधान करें, माहौल बनाएं। समीक्षा लेगी आप तालियों से स्वागत, मनोबल, उत्साह बढ़ाएं। स्नेह करें, आप तालियों में कोई कंजूसी ना करें। नेक्स्ट टाइम तुम्हारा नंबर मिल सकता है। अच्छा, और तृतीय स्थान के लिए मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा शाजी आई है। हाँ, ये रावत जी और पयाल मैडम, बगना मैडम और भज्जी आप भी आइए प्लीज। स्मिता नेगी कक्षा 11, तालियों से स्वागत। सावर्धन तो ये सबके लिए प्रेरणा है कि नेक्स्ट टाइम जब ये फिर से हम ये समक्ष आने का कष्ट करें। और साथ ही परम पूज्य गुरु जी श्री बहुगुणा जी से निवेदन करता हूं कि अपने कर कमलों से इसको प्रदान करने का कष्ट करें। और अगले चरण में अभी जैसे विद्वान ने बताया था कि यहाँ से जाएंगे और पीछे से अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। सामने से टकरना नहीं है, इधर से आना इधर से निकलना। कक्षा 6 से शोभित कक्षा 6 ये सबसे अधिक उपस्थिति है। अब यहाँ पर एक कंबल जी
अनुज आए। देखिए अधिकतम परिस्थिति वाले बच्चे जो स्कूल आएगा पहले वही तो कुछ करेगा हो पाएगी। तीसरे नंबर पर राजन, पांचवें नंबर पर अनंत। ये आया कक्षा 7 के लिए वही महापुरुष जो विद्यालय में सबसे अधिक रहते हैं। तालियां बजाओ उनके लिए एक बार। कक्षा 7 भूमिका मनीषा फर्स्ट दूसरे नंबर पर, संतुष्टि तीसरे नंबर पर। कक्षा 7 से 3 बच्चे लिए क्योंकि वहाँ 21 बच्चे। कक्षा 8 अंशुल कक्षा 8 अधिकतम उपस्थिति का बालक। और स्नेहा कक्षा 8। विशेष ताली बजा। शालिनी, बच्चे होशियार हो गए वो स्कूल में सबसे अधिक उपस्थित होते। नंबर 3 सावंत पवार। इसके छात्र छात्राओं को सम्मानित करने का कष्ट करेंगे जो होनहार बच्चे हैं। तीसरे पे बताओ अपने आप। तीसरे पे पूनम। चौथे पे बताओ कौन सबसे ज्यादा रहता है विद्यालय? नहीं पता था। प्रियांशी, दोनों बराबर है। ये सही था। कक्षा 11 अंकुश। अगला हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है कि हमारे गुरुजन की दृष्टि और आपकी ओर से जो इस विद्यालय का सर्वश्रेष्ठ अधिकतम अंक और संस्कार ने अपनी ओर से उसको प्रोत्साहन के रूप में एक राशि प्रदान की है। मैं उस बालिका को आमंत्रित करता हूं और परम श्रद्धेय गुरु जी से निवेदन करता हूं अपने कर कमलों से उसको सम्मानित करेंगे। हमारे चेयरमैन श्री माधव प्रसाद जोशी जी जो कि लगातार 2011 से रेड क्रॉस में एक्टिव हैं और इनके मार्गदर्शन में हमारी रेड क्रॉस टीम कार्य करती रहती है। इससे पहले माधव प्रसाद जोशी जी वाइस चेयरमैन रह चुके हैं, कोषाध्यक्ष रह चुके हैं और अभी हमारे जैसे कि पता ही है मैं आपके बीच आते रहता हूँ और मैं ज़्यादा औपचारिकताओं में न जाकर सभी गुरुजनों का नमन करता हूँ। और जो साथ में आए हैं हमारे साथ भोगड़ा जी हैं जो वरिष्ठ सदस्य हैं और उनके बिना हमारा कोई भी कार्य सफल नहीं होता है। जब वो हमारे साथ रहते हैं तो हमें एक खुशी रहती है कि एक बुजुर्ग का हाथ हमारे साथ है और वो हमारे साथ चलते हैं। संतोष सगलानी जी हैं, जब भी हम बोलते हैं या अपनी दुकान बढ़ा के आ जाते हैं और हमारे साथ चल देते हैं। हमारे सचिव एनर्जेटिक हैं बिल्कुल, सुशील डिमरी जी और आदेश नोटियाल तो इतने एनर्जी से भरे हुए हैं कि इनको कहीं भी पहाड़ में चढ़ा दो। ये सब इंस्ट्रक्टर है हमारे प्यारे बच्चों। जैसे कि जो पॉइंट थे वो हमारे सचिव साहब ने बोल दिए हैं, प्रतियोगिता के बारे में बोल दिए हैं और जो प्रतियोगिता में फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं उनका हमारे रेड क्रॉस भवन में ये जो चित्र है ये बिल्कुल बाकायदा लगाया जाएगा। और कभी भी आप अगर रेड क्रॉस भवन में आते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले तो उनके लिए हम जलपान भी कराएंगे। क्यों सचिव साहब? बिल्कुल बिल्कुल। जब भी आप बाजार आएंगे अपने चित्र देखेंगे और उनको पूरा सम्मान दिया जाएगा रेड क्रॉस भवन में। और हम यूथ रेड क्रॉस की स्थापना भी करेंगे जब हमारा राज्य से संदेश आएगा। तो प्यारे बच्चों, स्वेटर में देरी इसीलिए हुई कि मैंने नोटियाल जी विद्वान जी से बोला था लेकिन वो भी अपनी व्यवस्थाओं में रहे और कभी भगवान पड़ जा रही कभी कुछ पड़ जा रहा, तो इसलिए वो स्वेटर के नंबर नहीं आ पाए। और जैसे नंबर आते हैं आप दिए हैं नंबर तो ऑर्डर में थोड़ा देरी होती है, तो जैसे आएंगे आपको मुहैया करा दिए जाएंगे। बच्चों, इस बार जो रेड क्रॉस ने काम किया वो राज्यपाल महोदया ने भी सराहा है कि उत्तरकाशी में सबसे ज्यादा काम हुआ है। हमने छोटे छोटे काम से बड़े बड़े काम किए हैं। ये लगाइए कि ये सब इंस्ट्रक्टर नागेश है हमारे साथ, सुधीर बनूनी हैं और नवीन रावत हैं, आदेश नोटियाल हैं और पहले सुशील डिमरी भी सब इंस्ट्रक्टर थे और आज वो सचिव है।
संतोष सकलानी जी हमारे साथ हैं, भवना जी हमारे साथ हैं, मित्र का भवना जी वरिष्ठ सदस्य हमारे। हमने कोरोना काल में जहां कहीं हो मदद पहुंचाई है। कई बार पेशेंट के फोन आते थे, मैं अपनी गाड़ी देता था। क्यों देता था गाड़ी की? डिमरी जी को आदेश को कि पेशेंट को लाओ हॉस्पिटल में, उसका इलाज कराओ और वापस छोड़ दो। क्योंकि हम जब भी 108 के लिए फोन करते थे तो पता चलता था कि वो ब्रह्मखाल में है, कभी चलता था धनारी है, क्योंकि आपको पता है कि कितनी व्यवस्था थी और 108 मिलना बहुत मुश्किल था। प्यारे बच्चों, हमें पता नहीं था कि वो मरीज पॉजिटिव है कि नेगेटिव। हम सभी मरीजों के साथ समान व्यवहार करते चले गए और हमारी यही भगवान ने सहायता करी कि हम कभी पॉजिटिव नहीं हुए। वैसे ब्लड में तो हम पॉजिटिव हैं, हम ए भी पॉजिटिव हैं, वो भी पॉजिटिव हैं, लेकिन कोरोना पॉजिटिव की बात हो रही है यहाँ पर कि हम कोरोना पॉजिटिव नहीं हुए। और हमने 2 साल तक बहुत अच्छा काम किया। जो एंटीटीबी की दवाइयाँ थी वो 9 महीने या 6 महीने चलती हैं और बेचारा गांव वाला हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पा रहा था, तो हमने वो भी हॉस्पिटल से वो दवाइयाँ मुहैया करा के धौतरी के गांव-गांव पहुंचाई। वहाँ पर हमारे पुष्पाल चौहान जी फ्रांसिस से उनको कॉन्टेक्ट किया और जितने भी मोरिद के लिए हम गाड़ी मुहैया करा रहे थे और उनको कभी हम एम्स भेज रहे थे, कभी हम जॉली ग्रांट भेज रहे थे और उनके बकायदा पास भी बना रहे थे। प्यारे बच्चों, मेरे साथ जो सब इंस्पेक्टर 5 सब इंस्पेक्टर थे, क्योंकि हमारे लिए दिक्कत की बात हो गई थी कि कार्यकारिणी में 60 ईयर्स से ऊपर सदस्य थे, वरिष्ठ सदस्य थे हमारे साथ, जिनको मैं बाहर नहीं निकाल सकता था, क्योंकि एसओपी था कि आप 60 ईयर्स से ऊपर किसी को बाहर नहीं निकाल सकते। लेकिन हमारे वरिष्ठ सदस्य भवना जी फिर भी आते थे और हमारी सहायता करते थे, चाहे वो सफाई अभियान में जा रहे हैं, चाहे हम किसी के जागरूकता अभियान में बाजार में चल रहे हैं, तो भवना जी हमारे साथ चल रहे। प्यारे बच्चों, हमने जब भी देखा कहीं पर है, प्यारे बच्चों, जो बुजुर्ग घर में अकेले थे, पति पत्नी, और अगर वो देहरादून से आ रहे हैं और क्वारंटीन हो गए तो घर के बाहर नहीं निकल सकते थे, उनके लिए हमने राशन की व्यवस्था करी और उनके घरों में पहुंचाया। और जब भी आपका विभाग से फोन आता था कि उनको इंजेक्शन लगना है, तो हमने ये नहीं पूछा कि वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, हम इंजेक्शन लगा के आए उनके घर में। कई बार हमारे साथ पॉजिटिव लोग भी घूमे, नेगेटिव भी घूमे, लेकिन हमें नहीं पता था। लेकिन डीएम साहब ने, जो जिलाधिकारी महोदय के बिहार में कलेक्ट्रेट में एक कुष्ठ रोगी था, उसकी बहुत हालत खराब थी और हमें सौंपा गया कि रेड क्रॉस इसको देखेगी। प्यारे बच्चों, वो जो कुष्ठ रोगी था उसको हमने एक हॉस्टल में रखा, समाज कल्याण हॉस्टल, जो तिलोद के बैंड के ऊपर है, वहां रखा और 1.5 महीने तक हमने पूरी देखभाल की। कि आपके घर के बगल में डीजे बजा रहता है, आप बहुत चिढ़ जाते हैं कि हमने तो सोना था, यहाँ बगल वालों ने ऐसे डीजे चला रखा है। लेकिन मुझे अपने मामा जी की बात याद आती है। मेरे मामा जी कहा करते थे कि अगर तुम इस म्यूजिक को दिमाग से अच्छा प्रतीत समझो कि ये बहुत अच्छा म्यूजिक है, तो आपको नींद आ सकती है। तो हम यही सोचते थे कि ये वाला गाना तो बहुत अच्छा बज रहा है और हमें आराम से नींद आ जाती है। और जिस रात हम कहते कि इसने बहुत तेज लगा रखा है, इसे तमीज नहीं है, उस रात हमें नींद नहीं आती थी और अगले दिन फिर दिन में सोना पड़ता था। प्यारे बच्चों, मेरी माँ कहा करती थी, कई बार आप में से कोई जानवर आपके खेत में आ जाता है खाने के लिए, चरने के लिए, खेत में कोई सब्जी खाने या कुछ खाने, जो फसल है आपकी उसको खाने, तो आप उसकी पूंछ मोड़ के और डंडी लेके भागते हैं उसके पीछे। कितने बच्चों ने कर रखा है? सभी ने कर रखा होगा मुझे। तो वो मैं एक दिन कर रहा था, मेरे खेत में पड़ गई थी गाय, तो माँ जी पूजा करके जैसी बाहर निकली, मैंने पूंछ मोड़ रखी थी और उसे मार रहा था। तो माँ जी ने कहा कि तूने इसे मारा क्यों? मैंने कहा, यह हमारी पूरी राई की खेती और सारी खराब करके और ये चर चुर के चली गई। तो माँ जी ने कहा कि ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री इंसान ने बना रखी है, वो जानवर है, उन्हें पता नहीं है कि वो इसका खेत है कि इसका है कि इसका है।
ये बाउंड्री किसने बना दी है? इंसान ने। तो अगर वो बाउंड्री पार करके किसी का खेत चरने जाता है तो उसे ये नहीं पता है कि इसका खेत है या इसका खेत है। अगर कभी डीएम, एसडीएम या पटवारी जी का खेत होगा तो वो भी चर के आ जाएगा, उसे नहीं पता कि किसकी बाउंड्री है। तो उस दिन से मैंने उसे मारना छोड़ दिया और मैं जानवरों से प्यार करने लग गया। उनके हाथ पांव में कुछ इन्फेक्शन हो गया और वो कलेक्ट्रेट के गेट में पड़े रहे। ये मैंने स्वयं देखा, जो अभी बात आपने की। और इसके लिए आप लोगों को जितना भी हम आभार और धन्यवाद करें उतना ही कम है। वास्तव में किसी की हिम्मत नहीं होती थी उस कलेक्ट्रेट में जहां डीएम, इसके लिए वही है जो आपने कहा कि अगर भाव होता है ना, आपका जो है मदद करने का जो भाव होता है, किसी की हिम्मत नहीं होती है। वो टट्टी पेशाब आशा में अपने आप में कर रहा था, लोग खाना उसको दूर से देते थे। लेकिन जब वो बेचारा उसने शरीर छोड़ा, 1 महीने तक यहाँ पे ये हमारे उदेश जी हैं, सब इंस्पेक्टर सुशील डिमरी जी और स्वयं चेयरमैन साहब और 2-3 बच्चे और भी है। ये वाकई जो है मतलब इसके लिए कोई शब्द नहीं है, इन्होंने पुरस्कार किया। तो ऐसे विभूतियों के लिए हम जो है बार-बार नमन करते हैं और हृदय से आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं। आदरणीय जी श्री बोगड़ा जी, गलती की वजह से हुआ है, तो आखिरकार ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं जितने भी रेड क्रॉस से आए भी हमारे अतिथिगण हैं उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।